हेलो फ्रेंड्स। एपिसोड 7 का लास्ट पार्ट। आंट का कॉल आता है सिचौन को, वो उसको मिलने को बुलाती हैं। यहाँ हम देखते हैं कि आंट मिलने आती है जैन से। वो उससे कहती है तुम बहुत परेशान होगी ना फा और सिचौन को लेके। लेकिन जैन उनसे कहती है क्या मैं इस बारे में चुप रह सकती हूँ। तो फिर आंट कहती है क्यों, क्या सिचौन तुम्हारा पति नहीं है? क्या तुम्हें उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है? क्योंकि उसने तुमसे शादी सिर्फ क्योंकि तुमने उससे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम अपनी फैमिली का कर्जा उतार सको। तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि तुम क्या फील करती हो सिचौन को लेके। जान चुप रहती है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि सिचौन और पॉप घर आते हैं। जॉय इनको बताती है कि जो जैन है वो बात कर रही है एंड से। तो सिचौन परेशान हो जाता है क्योंकि पॉप कहने लगता है कहीं ऐसा ना हो कि जैन इसी बात को डाइवोर्स का बेसिस बना ले और आपको डाइवोर्स दे दे। वो भागते हुए अंदर जाते हैं जहाँ पे एंट और जॉन दोनों हंस रहे होते हैं। उसके बाद आंट उससे पूछती है आ जाओ भाई, मैं तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी फा से, तुम्हारे जैन से, तुम्हारे और फा के बारे में। उस पे पॉप शुरू हो जाता है, नहीं पीसी जॉन बहुत अच्छे हैं, उस एक्ट्रेस को बिल्कुल ही नहीं सोए हैं, उस एक्ट्रेस ने उनको ड्रग कर दिया था, वो बेचारे बेगुनाह हैं, उनकी सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो लोगों का तरस खा लेते हैं। और जैन देख रही होती है सुचौन की तरफ। सुचौन एकदम जैसे मासूम बच्चे की तरह खड़ा था वहां पे, जैसे उसने मतलब कोई जानता भी ना हो, वो बहुत बोला, दुनिया का सबसे बोला इंसान यही हो। खैर उसकी आंट कहती है कि सुचौन तुम कुछ नहीं बोलोगे। तो वो कहता है मैं सबूत के साथ बोलूंगा, अभी कुछ नहीं बोलूंगा मैं। खैर उसकी आंट कहती है ठीक है, तुम बस सावधान रहा करो और आगे बैठो। फिर वो उनके लिए चाय बना के लाती है, उनको पिलाती है। तो सुचौन कहता है मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा आंट। तो पॉप कहता है कोई बात नहीं, मैं पी लेता हूँ। लेकिन आंट और नौकरानी दोनों कहती नहीं नहीं तुम नहीं, सुचौन तुम ही ये चाय पियोगे, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना के लाई हूँ। और पॉप मैं पहले दूध चाय बनवा दूंगी, ठीक है। फिर वो दोनों को चाय पिला देती है। रात में वो खुश हो रही होती है, वो कारनामा करके जो करके आई होती है। फिर उसकी नौकरानी आती है, पूछती है लेकिन ये काम करेगा प्लान? तो कहती बिल्कुल प्लान करेगा, जो कोई वो चाय पीता है उसके तुरंत बच्चे हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जो जैन है वो काम कर रही होती है। तभी उसे लगता है कि मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है, कहीं मैं बीमार तो नहीं हूँ। कहती चलो फिर मैं ऐसा करती हूँ, मैं सोने चली जाती हूँ। फिर जाने लगती है। वो रूम खोलती है तो एकदम शॉक रह जाती है। एकदम से उसको कहती है क्या है ये। वो देखती है कि सिचौन जो है एक्सरसाइज कर रहा होता है, पुशअप्स कर रहा होता है। वो उससे पूछती तुम कर क्या रहे हो। जॉन लिटरली उठ के फिर खड़ा होता है और एकदम पसीने से लथपथ होता है। और वो कहता है मुझे पता नहीं, एकदम अजीब सा फेस बनाता है कि बहुत बहुत अलग लग रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिव लग रहा है मुझे आज। तो फिर वो आता है जैन के पास, उसको छूने लगता है, कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारा पूरा चेहरा इतना लाल क्यों है, तुम्हारा गर्दन भी लाल है, तुम्हारे हाथ भी लाल है। लेकिन जान वो कुछ बोल नहीं पाती है। फिर वो बस फिर कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है तुम इतनी रेड क्यों हो। तो उसको लिटरली पकड़ने लगता है, तो उसको जान कहती है अरे छोड़ो मुझे छोड़ो। लेकिन उसको छोड़ नहीं रहा, कहता घर तो आओ। और फिर वो उसको लेके बेड पे गिर जाता है। और उसको जान बोल रही थी मुझे जाने दो। लेकिन जो सचौन होता है उसको देखता रहता है। और लेकिन फिर जान सचौन को धक्का मार के उठ जाती है। और वो कहती है सचौन से जाओ जाके शर्ट पहन लो। सचौन कहता है मैं क्यों पहनूं, क्यों, तुम्हें कुछ होता है क्या मुझे ऐसे देख के। तो वो कहती है बिल्कुल नहीं, चुप जाओ शर्ट पहनो। तो फिर वो उसके उठ जाता है, उसको फिर पकड़ लेता है। तो अब कहती है प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी। तो वो कहते हैं मैं देखो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई में तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास आने से। तो फिर वो कहती है हाँ बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो वो कहता है पक्का, तो फिर साबित कर दो। तो कह रही क्या साबित करना है। फिर उसको एकदम पकड़ लेता है और फिर उसको बैठा देता है। तो फिर वो कहता है तुमने कभी स्टेयरिंग कॉन्टेस्ट किया है जिसमें लोग एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और उसके बाद जो पहले पलक झपका दे वो हार जाता है। तो चलो हम लोग वो गेम खेलते हैं। तो कहती है मैं क्यों क्यों खुली वो गेम। तो वो कहते हैं प्रूव करने के लिए कि तुम कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे पास आने से। तो कहता है तैयार हो। फिर दोनों दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और जान भी उसकी आंखों में देख रही होती है।
उसके बाद सिचौन उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है। जैन उसके मुंह पे मार के वहां से उठ जाती है, कहती, पागल आदमी। फिर सिचौन कहता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? तो कहती है, मुझे अब नहीं खेलना, ठीक है, और मैं जा रही हूँ सोने के लिए। और फिर वो जाने लगती है, तो फिर कहता है, रुको, वो बाथरूम का रास्ता है, क्या तुम बाथरूम में सोओगी? तो एकदम शर्मा जाती, कहती है, ऐसे जाओ जाके शर्ट पहनो, ठीक है, हटो यहाँ से, चलो जाओ। तो फिर वो उठ के खड़ा होता है, कहता है कि ओहो, बस बोल दो कि तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे पास आने से। कहती है, भागो यहाँ से, भागो। अच्छा, अब वो जाने लगता है, फिर इसको फिर से टीज करता है जब जा रहा होता है तो। और इसमें जान इतनी लाल दिखाई गई है, मतलब लिटरली इसके पूरा में जो मेकअप है बहुत लाल किया गया है, एकदम लाल हो गई है। खैर, यहाँ पे जो पैच है अतिथि से साइन करा लेता है उसे कंपनी के शेयर्स सिया के लिए। फिर हम देखते हैं सिचौन नहा के बाथरूम से बाहर आता है और देखता है जान सो रही होती है, और सोचता है कि मैं किसी कीमत पर तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा जान। यहाँ हम देखते हैं कि फास हो रही है, तभी मे आती है अपने हाथ में कुछ लेके। अच्छा, यहाँ पे जान जब सुबह उठती है तो देखती है जॉन उसको बहुत प्यार से देख रहा होता है, तो उससे पूछे, तुम क्या कर रहे हो? तो वो उसको चढ़ाता है, कहता है कि तुम सो रही थी ना, तुम्हें लाल टपक रही थी। और फिर उसको धीरे से किस करके वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं फा उठती है क्योंकि अलार्म बज रहा था। जो जब अलार्म को बंद करने जाती है कुछ, तो उसको कुछ गिरा गिरा दिखता है एकदम। जब उठती है तो हाथ में दिखती है खून, एकदम चीख उठती है। और सामने देखती है लिखा रहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहती तो सिचौन से दूर रहो। और ये देख के वो और शॉक हो जाती है। अब वो मैनेजर को बुला लेती है और कहती है कि सिचौन को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। तो ये उससे बोलता है, तुम ये सब नाटक कर रही हो। तो कहती है, अच्छा अगर ऐसी बात है ठीक है, तो मैं जा रही हूँ सिचौन के पास। तो फिर उससे कहता है कि सिचौन के पास आप मत जाइए, आप, बल्कि सिचौन ने मुझे कुछ दिया आपको दिखने देने के लिए। और वो उसको मेडिकल रिपोर्ट दिखाता है। और वो कहता है कि अगर अभी भी आप यहाँ से नहीं जाएंगी तो आप समझ लीजिए कि सिचौन के ब्लड में जो स्लीपिंग पिल्स मिली हैं वो कहाँ से आई है और किसने दी थी, हम ये पता कर लेंगे। फिर वो कुछ नहीं बोलती है, वहां से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि पैंग अपने डैड की वजह से बहुत शर्मिंदा होती है, तो वो अपना लेटर देने आई होती है। लेकिन उसको पॉब चिढ़ाता है, उसको चैलेंज कर देता है, और इसलिए वो अपना लेटर फाड़ देती है। कहती है कि मैं तुम्हें प्रूव दिखाऊंगी कि मैं बहुत ही बहादुर हूँ और बहुत टैलेंटेड पर्सन हूँ। खैर, फिर वो आती है क्ला के पास और अपने पिता के लिए उससे माफी मांगती है। क्ला भी उसे माफ कर देता है। खैर, यहाँ पे ये रिपोर्ट जो होती है जॉन की, वो जैन देख रही होती है, जो उसको जॉन दिखा रहा होता है। तो वो पूछती है, तुम मुझे क्यों दिखा रहे हो? तो वो कहता है, ये मेरा एविडेंस है कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे ड्रग दिया गया था और मेरे और पापा के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। और अब तुम ये एक्सक्यूज यूज नहीं कर सकती हो कॉन्ट्रैक्ट खारिज करने के लिए। तो कहती है, ठीक है, मैं दूसरी अपॉर्चुनिटी का वेट करूंगी। और जाने लगती है, तो जॉन उसको रोक लेता है। फिर वो कहता है कि हम कल बीच जा रहे हैं, और एक शेयर होल्डर, जो मेरा शेयर होल्डर है, वो आ रहा है बाहर से। तो वो पूछती है, मैं क्या करूँ? तो फिर धीरे से उसके पास जाता है, उसकी कमर में हाथ डालता है और कहता है, तुम मेरी पत्नी हो, तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए उससे वेलकम करने में। तो फिर उसको दूर दूर करती है, फिर कहती है कि लेकिन पॉप तुम्हारी हेल्प कर देगा। तो वो कहता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को भी लेके आ रहा है, तो तुमको चलना पड़ेगा। और मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, ये ऑर्डर है, समझी तुम? फिर कहती है, ठीक है। तो फिर वो फिर चली जाती है। तो जॉन बहुत खुश हो रहा होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।